अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। अच्छा देखो, पिटारा ने जो वीडियो बनाई है ना रजब के ऊपर, उसकी जो शुरुआत है उसके अंदर वो कितनी मतलब बातों को घुमा रही है कि मैंने कल एक वीडियो देखी, फिर मैंने सोची मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, फिर मैंने सोची कि आज मेरा व्लॉग नहीं आएगा, देखूंगी शाम तक के व्लॉग डाल दूंगी, फिर मैंने वीडियो देखी, फिर मैंने बोली हाँ 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 मैं वीडियो बनाऊंगी। पिटारा तेरा ना वीडियो बनाने का कोई, इससे ऊपर तेरे को कोई हमदर्दी नहीं थी, कोई वीडियो नहीं बनाने का था। लेकिन हाँ ये है कि तेरे को उसके व्यूज चाहिए। आप लोगों को पता ही है, जब भी कोई भी जो भी यूट्यूबरों की कंट्रोवर्सी चलती है ना, तो पिटारा बीच में ना मुंह जरूर मारती है। जैसे कि सबा इन लोगों का हुआ था, सबा की शादी हुई थी, तभी औरत आ गई थी मुंह उठा के और अपना ही गाना गाने लग गई थी। हाँ मेरी भी शादी हुई थी, मैं बहुत छोटी थी, मेरे अब्बू से मैं बिछड़ना नहीं चाहती थी, ये तो वो दुनिया भर की औरत ने बातें की थी। ठीक है, और फिर ऐसे ही बहुत सारे यूट्यूबरों का हुआ, जैसे कि जिसकी कंट्रोवर्सी चल रही है, उसको लेके भी इसने, याद है इसके बेटे को बोली थी कि इसने उसकी वीडियो देखा, उसको मार दिया गया, तब से मेरा बेटा बहुत डरा हुआ है, हम बहुत डरे हुए हैं। तो इस तरह से ना किसी की इस तरह की कंट्रोवर्सी चलती है ना, तो ये बीच में जरूर कूदती है। वैसे कुछ अच्छा होता है ना तो ये बीच में नहीं बोलेंगी, लेकिन देखती है ना कि हाँ उनकी कंट्रोवर्सी चल रही है, उनको बहुत व्यूज आ रहे हैं, पूरी वाईटी पे उन्हीं की बातें चल रही है, तो ये जरूर मुंह मारने आती है उनके सब्सक्राइबर लेने के लिए, उनके नाम के व्यूज लेने के लिए, उनका नाम लगा के मुंह उठा के ही आ जाती है। बाकी इसको कोई हमदर्दी नहीं है, कुछ नहीं है। और पिटारा जो तू उसकी बातों को लेके खुद का ही रोना, हर चीज में ये खुद की ही चीजों को लेकर आ जाती है, खुद का ही रोना शुरू कर देती है। हाय मेरे साथ में ये हो गया था, मेरे साथ में वो हो गया था। जो लोग हमें बोलते हैं कि वो वाली बात को लेके तुम लोग वीडियो बनाते हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है, तो आप लोग खुद देख लो कि वाईटी पे कोई भी एक हेटर ऐसा नहीं है जो जीजा वाले कांड को लेके वीडियो बना रहा होगा। लोग है ना खुद ही भूल गए, उस चीजों को भूलना चाहते हैं, भूल रहे हैं। हर कोई अगर गुस्सा आता है ना किसी को, तो लोग बोलते हैं कि वो गंदे कंट्रोवर्सी आई थी, गंदी कंट्रोवर्सी आई थी, वो वजह से वाईटी का माहौल खराब हुआ, ये हुआ वो हुआ। आप लोग खुद बोलो, ये औरत खुद भूलना चाहती है वो कंट्रोवर्सी को? ये खुद हर 2 महीने में, हर 3, हर 4 महीने में ये औरत उसी बात को लेके वाईटी पे आके सबको याद दिलाने की कोशिश करती है कि मैं जीजा के साथ में 4 घंटे निकाल के आई थी, मैं जीजा के साथ में सो के आई थी। और तू अपनी कंट्रोवर्सी को कंपेयर कर रही है रजब की कंट्रोवर्सी से। देखो, शर्म आ रही है? तेरी कंट्रोवर्सी कितनी गंदी, कितनी गलीज थी। तू हवस की भूखी औरत है, तू ने जाके जीजा के साथ में अपनी हवस बुझाई थी। ठीक है, तू अपने बच्चे घर में छोड़ के, जबकि तेरा हस्बैंड भी घर में नहीं था, ठीक है, तू अपनी बहन के बच्चों के साथ में अपने बच्चों को छोड़ के तू रोज रात को जाती थी जीजा के साथ में सोने के लिए। तूने अपनी मस्तियां मारी है, तूने हवस बुझाई है, तूने प्रेगनेंसी के रुकने की दवाइयां खा के तूने वो सारा कुछ की, अपनी बहन का घर खराब करने की कोशिश की थी। तू वो वाली गंदी कंट्रोवर्सी को कंपेयर कर रही है रजब की कंट्रोवर्सी से, और तू बोल रही है मेरे साथ में भी 2 साल पहले यही हुआ था, तेरे साथ ये हुआ था। मतलब तू बताना क्या चाहती है, तू क्या करना चाहती है पिटारा? मतलब किसी का कुछ भी रहेगा ना, सिंपैथी इसको चाहिए, ये जताने आई है कि भाई इसके साथ में तो अभी हुआ, मेरे साथ में तो 2 साल पहले से हो रहा है। मुझे तो बड़ा लोगों ने टारगेट किए, लोगों ने बड़ा मेरे को क्रिटिसाइज किए, मेरे साथ में बड़ा जुल्म हुआ था। ओ बीबी, तेरे साथ कोई जुल्म नहीं हुआ था, तू एंजॉय कर रही थी वो सब चीजों को। ठीक है, तू आईब्रो मुंडवा के ड्रामा कर रही थी, बाल काटने का ड्रामा करके ना तूने जाके अपने व्यूज चेक करती थी, अपने सब्सक्राइबर चेक करती थी कि मेरे सब्सक्राइबर कितने हो गए, मेरे व्यूज बढ़े कि नहीं बढ़े, तू ये चेक करती थी, तू एंजॉय कर रही थी उन सब गंदी चीजों को। और तू कंपेयर कर रही है रजब के साथ में। शर्म वरम आ रही है तेरे को? नहीं आ रही है? हाँ, तू बोलती है कि मेरे साथ में कोई भी नहीं था, सिर्फ मेरी अम्मा खड़ी हुई थी। बीबी, तेरे साथ में ना तेरा पूरा खानदान था, जिनके ऊपर लानत है, आज तू उनको बैठ के जलील कर रही है। आप लोग बताओ कि वो टाइम पे सलमा के साथ में कौन था? उसकी माँ तलक के नहीं थी, इसका पूरा ससुराल इसके साथ में था। बीबी, डीडी, नैना भी पीछे से आप लोग देखोगे तो इसके साथ में थी। याद होगा आप लोगों को, जब नैना इसका घर शिफ्ट हो रहा था तो नैना और उसका हस्बैंड इसके घर के अंदर थे, इसकी शिफ्टिंग करवा रहे थे। ठीक है, वो लोग इसके साथ में थे, हर कोई इसके साथ में खड़ा हुआ था। और ये बोल रही है कि मैं भी वो टाइम पे अकेली थी, सिर्फ मेरी अम्मा मेरे साथ थी। इतने सारे सपोर्टर इसके साथ में थे। ये कितनी बेफिरावन, कितनी झूठी और मक्कार औरत है। यही वजह है जो इसको मैं इतना धोती हूँ ना, बस वजह यही है कि ये औरत है ना झूठ बोलती है। ये औरत है ना आके अपने आप को सिंपैथी दिलवाने के लिए झूठ बोल के ये बोलती है कि मैं अकेली थी। बीवी, तू अकेली नहीं थी, और ना रजब अकेला है, उसके साथ में भी उसकी, तेरी क्या ऑडियंस होगी, उससे 10 गुना ज्यादा उसकी ऑडियंस है जो उसके साथ खड़ी है।
उसका पूरा खानदान उसके साथ खड़ा है, उसके माँ बाप उसके साथ खड़े हैं। और तू यहाँ पे आके बोल रही है कि जैसे अभी तुम अकेले पड़ गए हो ना, वो टाइम पे मैं भी अकेली थी, दूर पिटे मुंह तेरे मनूस। और ये वीडियो है ना बनाने का इसका मकसद सिर्फ यही था कि ये रजब की ऑडियंस ले, लोग आके इसको भी देखे और बोले कि भाई कितनी अच्छी यूट्यूबर है, देखो रजब के लिए आवाज उठा रही है। बाकी इसको है ना सिर्फ और सिर्फ जलन है बड़े बड़े यूट्यूबरों से कि उनको इतने व्यूज आ रहे हैं, मैं इतना नंगा नाच कर रही हूँ 4 साल से, मेरे व्यूज दिन पे दिन गिरते जा रहे हैं और उनके बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सब चीजें से ना इसको बहुत जलन है, लेकिन अभी बस वही है कि वो चल रहा है वाईटी पे, उसका नाम चल रहा है तो ये आ गई थंबनेल लगा के। इसने क्या लिखी है थंबनेल में, एक माँ की दुआ रजब भट्ट के लिए। और माँ की तो इतनी सी क्लिप डाली है तूने, माँ की तो कोई क्लिप ही नहीं है। पूरे वीडियो में बैठ के इस औरत ने एक ही बात को रिपीट किए गई है। पहले बोलती है तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम हिम्मत रखो, फिर बोलती है तुम स्ट्रांग नहीं हो, तुम स्ट्रांग बनो। ओ बीबी, बोलना क्या चाहती है साफ पता चल रहा है कि इसको उससे ना कोई गरज नहीं है, इसको उससे कोई हमदर्दी नहीं है, कोई सिंपति नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट बनाने के लिए ना इसने उसको ये की है, वीडियो बनाई है उसके ऊपर, वरना ये उससे जलती है। ये हर वो लोगों से जलती है जिनको अच्छे व्यूज आ रहे हैं, जिनका अच्छा चैनल चल रहा है ना, ये उन सब से जलती है। लेकिन बस इसको व्यूज चाहिए था, उसके सपोर्टर चाहिए था, उसके सब्सक्राइबर चाहिए था, इसलिए ये घटिया औरत ने इस तरह का वीडियो बनाई है। लेकिन वीडियो में कहीं पे भी नहीं लग रहा है कि ये उससे जरा सी भी सिंपति रखती है। उल्टा इसने उसका नाम ले लेके ना खुद को ही सिंपति दी है, खुद का ही रोना रोई है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ बोल बोल के। और कुछ नए लोग आ भी रहे हैं इसके कमेंट में, दिख भी रहे हैं कि हाँ नवी ऑडियंस आई है वहां पे और इसको थैंक यू कर रही है कि थैंक यू आपने रजब के लिए आवाज उठाई। तो बीबी, तेरा ये जो गेम है ना व्यूज लेने का, लोगों के सब्सक्राइबर लेने का, वो समझ में आता है। बाकी इसको लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा कोई 30 मार खा हूँ, मैं उसके लिए आवाज उठाऊंगी तो लोग उसको सिंपति देंगे और लोग उसको पूछेंगे। तो नहीं बीबी, तो कोई 30 मार खान नहीं है, तेरे को कोई नहीं जानता है। ठीक है, देख लो कितने बड़े बड़े यूट्यूबरों की इतनी सारी चीजें हो रही होती है, उनका मीटअप हो रहा होता है। और रजब ने ही जब दावत मीटअप वगैरह रखा था तो उसने पाकिस्तान के हर एक यूट्यूबरों को बुलाया था, हर एक यूट्यूबरों को। अगर कोई नहीं पूछता है ना तो इस जेड औरत को कोई नहीं पूछता है। उन लोगों को पता है कि ये औरत, बल्कि उन लोग जानते ही नहीं है इसको कि ये है कौन, ये कौन सी यूट्यूबर है। नताशा को देख लो, कोई भी चीज उसकी होती है ना, नताशा को सब कोई जानते हैं, उसको हर कोई बुलाता है, किसी का मीटअप हो, शादी हो। रजब ने शादी में हर एक को बुलाया था, हर एक को। अगर नहीं किसी को बुलाया ना तो वो ये जेड औरत थी जिसको उसने नहीं बुलाया, क्योंकि वो जानता ही नहीं है इसको। और ये आई बड़ी उसके ऊपर बात करने वाली। अब इसको लग रहा है कि रजब इसको अप्रोच करेगा, इसको थैंक यू बोलेगा वीडियो में नाम लेके, और फिर इसको सब्सक्राइबर मिलेंगे और इसको मतलब कि इसका चैनल ग्रो हो जाएगा, उसके वाले इसको देखने आएंगे। तो ये तेरी गलत फहमी है पिटारा। तेरा वीडियो है ना वो देखेगा तक के नहीं, क्योंकि तेरे ऐसी औरतों को ना ऐसे यूट्यूबर लोग मुंह नहीं लगाते हैं जो कि खुद के ही जीजाओं के साथ में सो जाती है और एक औरत को जलील कर करके, सौतन के नाम पे जलील कर करके तू व्यूज खा रही है। ऐसे लोगों को कौन मुंह लगाता है पिटारा। ये तेरी गलत फहमी है कि वो तेरे को मुंह लगाएगा, तेरे को मैसेज करेगा या तेरे को वो कांटेक्ट करेगा, ये तेरी गलत फहमी है। बाकी तू दूसरों के नाम पे किस तरह से कंटेंट बनाती है, किस तरह से खाती है उनके नाम का ना, वो दिखता है। बाकी इसके होठ देखो, जब ये रिएक्शन दे रही है, बैठ के बात कर रही है, इसके होठ देखो, कसम से ऐसा लग रहा है ना जैसे इसने गरम गरम ना ट्रेन के इंजन को छू के आई है। इतने मोटे मोटे इसके होठ, बेशरम कहीं की, पता नहीं क्या करवाई है होठ को, वापिस से इतने कुछ करवा के आई है। इतने गंदे इसके होठ दिख रहे हैं, सच्ची में इतनी गंदी दिख रही है ना, ऐसा लग रहा है किसी ने चप्पल ही चप्पल इसके होठ पे मारा है। जो इसके होठ है ना सुअर के जैसे हो गए। और अम्मा को देखो कैसे थंबनेल पे लगाई है, जैसे भिखारन बैठी हुई है मस्जिद के बाहर कि अल्लाह के नाम पे दे दो। जरूरत थी तेरी माँ को इस तरह से तू एक्टिंग करवा के और उसको थंबनेल पे लगा दी। अपना बूथा लगाती ना बेशरम बड़े बड़े होठ के साथ में, छिचोरी कहीं की। और इसकी अम्मा को देखो जो अपनी औलादों को नहीं पूछती है ना, वो आई है तो चुबीना का नाम ले रही है, ना वो लोटा मामू का नाम ले रही है। सलमा के साथ में उसने इतना गलत करी, वो बैठ के रजब के लिए दुआ कर रही है। तुम मेरे बेटे की जैसे हो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ। दूर पिटे मुंह तेरे बुड्ढी, तेरे दुआ की इसको जरूरत पड़ी है, इतने उसके बुरे दिन आए हैं कि तुम जैसों की दुआओं की जरूरत पड़ी है। पता नहीं कौन लोग है जो इनसे दुआएं कराते हैं, जो जेड औरतें हैं जो 10-10 मर्द करके बैठी हुई है यहाँ वहां मुंह मार मार के इसके उसके बच्चे पैदा करके, नाजायज बच्चे पैदा कर करके घूम रही होती है, अपनी ही औलादों को पूछती नहीं है, इनकी दुआओं की जरूरत पड़ेगी। कमेंट में भी कुछ लोग जाते हैं हमारे लिए दुआ करना। अरे भाई किस लिए दुआ करवा रहे हो, तुम लोग खुद नहीं कर सकते अपने लिए दुआ, इनसे दुआ करवाओगे।
जिनकी खुद की कोई औकात नहीं है, जो खुद दूसरे की दुआओं के सदकों के सहारे से जी रहे हैं। और बीबी, जब तू सिंपैथी ले रही थी ना बोल के मेरे साथ में भी बड़ा बुरा हुआ था, मैं अकेली थी और मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने बहुत हिम्मत करी। क्या हिम्मत करी बीबी तूने? और तेरे साथ हुआ क्या था पूरा वाकया बताती ना, ऑडियंस को पूरा तो बताती कि मैं मेरे जीजा के साथ में सो गई थी, फिर मैं पकड़ी गई, फिर मैंने मेरी बहन को डराई, उसको ब्लैकमेल की। हाँ, फिर मैंने मेरी अम्मा को ब्लैकमेल करके रखी हूँ, पूरा खानदान मेरे से डरता है, मैं मेरे ससुर को जलील करती हूँ, मैं मेरी मरी हुई सास को जलील करती हूँ, किसी की हिम्मत नहीं है पूरे खानदान में कोई आके मेरे लिए बोल ले। ये सब भी बताती ना। बोल रही है कि मेरे साथ में कोई खड़ा हुआ नहीं था। मेरे को इतना अफसोस हो रहा है ये बात का कि ये औरत बोल रही है मेरे साथ कोई खड़ा हुआ नहीं था। बताओ, वो जो डीडी बेगैरत है जिसके लिए आज तलक के इसने आवाज नहीं उठाई है, जितना वो जलील हुआ है, वो तलक के अपनी बहन के खिलाफ खड़ा था और इसके साथ में खड़ा था। उसकी बहन और उसकी माँ ड्रामा कर रहे थे सलमा के सपोर्टर बनने की, वो उन लोगों के खिलाफ वीडियो बनाता था, उन लोगों के खिलाफ। राबिया कहानी को देख लो, इसका सगा भाई था ना वो झाड़ू वाली चुड़ैल का असगर, वो उसके खिलाफ वीडियो बनाती थी, अपनी बहन को, अपनी सॉरी अपनी भाभी को, अपने सगे भाई के बच्चों को जलील करती थी, बददुआएं देती थी, उनके झूठे झूठे कैरेक्टर के ऊपर उंगलियां उठाती थी वो। और ये बोल रही है मेरे साथ में कोई नहीं खड़ा था। सोचो ये कितनी बेफिरावन औरत है, कितनी सेल्फिश औरत है ये। और शर्म आनी चाहिए इसके रिश्तेदारों को, इसके खानदान वालों को, जो इस घटिया औरत के साथ में खड़े हुए थे। और ये तो बड़े दर्द से दे रही थी कि मेरी ये सपोर्टर मुझे जौहर में मिली थी और ये ईशा में मिली थी और ये ताजुद में मिली थी। इतने सारे तो तेरे सपोर्टर थे जो दिन रात लाइवे कर करके दूसरों की माँ बहनों को बच्चों को गंदा कर करके तेरे ऊपर चादरें डाल रहे थे, और तू बोल रही है तू अकेले थी। सच्ची में पिटारा तू अकेले थी? कितनी घटिया है तू, कितनी गिरी हुई औरत है, कितनी सेल्फिश औरत है और कितनी हराम खोर, वो बोलते हैं ना नमक हराम औरत है तू। और जो लोग इंडिया के हैं और इसको सिंपैथी दे रहे हैं, इसके लिए बड़ा अच्छा बोल रहे हैं ना कि ये औरत किसी के लिए आवाज उठा रही है तो बड़ी महान है। तो हमारे इधर एक जो कलकत्ता वाला कांड हुआ था, आप लोगों को पता है, जो कंट्रोवर्सी आई थी, तो ये औरत ने आज तलब के उसके लिए एक लफ्ज बोली, फलस्तीन के लिए ये एक लफ्ज बोली। उल्टा इन लोग है ना वो उस चीजों को है ना प्रमोट करते हैं, जिनको है ना हर कोई ने ना बायकॉट करके रखा है। उन लोगों के लिए औरत आके एक लफ्ज बोली। अब आके ये किसके लिए बोल रही है? मिलियन वाले यूट्यूबर के लिए, जो कि उसमें इसका फायदा है, इसके लिए ये बोल रही है। वरना ये है ना यहाँ पे भी नहीं बोलती, ये इतनी घटिया औरत है। क्यों डीडी के साथ में इतना सब कुछ हुआ, उसकी दूसरी शादी हुई और उसकी जो आत्मा थी, जो उसकी इंसाफ बीबी थी, उसके साथ बड़ा जुलूम हुआ था, इसने आके उसके लिए एक लफ्ज नहीं बोली। हाँ, खानदान में जो देखो वो रोते हुए चला आता है, जो देखो वो बोलते रहता है हमें पैसों की जरूरत है, हमें ये जरूरत, हमें वो जरूरत। कभी ये किसी के लिए आके नहीं बोलती है। आके ये किसके लिए बोली है? रजब के लिए। क्योंकि इसको पता है ना उसके लिए बोलूंगी तो मेरा फायदा होगा, मुझे व्यूज आएंगे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। लेकिन इंशाल्लाह पिटारा तुझे बिल्कुल फायदा नहीं होगा उसके लिए बोल के। वो अकेला ही काफी है, ठीक है, उसका नाम ही काफी है। तेरे ऐसी निच्चड़ और 2 टके की औरत की उसको जरूरत नहीं है। तो अपनी औकात में रहे। और ये जो तेरे हथनी जैसे होठ है ना, इनके ऊपर है ना चड्डी पहन के रखा कर, इसको मत दिखाया कर, बहुत गंदे दिखते हैं, घटिया औरत। और पिटारा ने क्या बोली है कि मैंने भी सबके चैनल खोल के दी थी, देखो मेरे साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन ये जताना चाह रही थी ये कि इसने सबके चैनल खोली है, सबके ऊपर एहसान की है, सबको शाउट आउट दी है, और लोग बेवफाई करते हैं। और इसने बोली भी है रजब को कि जिनके तुमने चैनल खोले थे ना, तो वही लोग देखो तुम्हारे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। तो पिटारा, पहली बात तो तूने किसी का चैनल खोल के दी नहीं है, ठीक है। और रही बात प्रमोशन की, तो तूने किसी की प्रमोशन नहीं की सिवाय ये नवे यार के, जो ये तेरा रसगुल्ला है ना। इसके अलावा आप लोगों ने कभी भी इसके मुंह से सुने कि ये मेरी बहन का चैनल है या मेरे भतीजे का चैनल है, मेरे भाई का चैनल है? किसी का भी। हमेशा क्या बोलती है, मैं किसी को प्रमोट नहीं करती हूँ, अगर मैं प्रमोट करूंगी एक को तो दूसरा नाराज होगा, दूसरे को करूंगी तीसरा नाराज होगा, खानदान वाले नाराज होते हैं। ऐसे बोल बोल के ये सबको एक्सक्यूज देती है, बहाने करती है, ठीक है। तो कभी इसने किसी का चैनल नहीं प्रमोट किए सिवाय ये रसगुल्ले के। ये जो इसका नया रसगुल्ला है ना, जो सऊदी में इसको घुमा रहा था फिरा रहा था, इसका चैनल इसने प्रमोट की, वो भी इस लालच में कि मैं चैनल प्रमोट करूंगी तो वो इधर आएगा 4 घंटा देने के लिए, जो कि वो आया था या अभी भी इधर ही है पता नहीं, लेकिन वो आया जरूर है अम्मी के साथ में। दूसरी बात कि इसने किसी का चैनल नहीं बनाई। चैनल बनाना कौन सी बड़ी बात है? हाँ, सिर्फ ईमेल आईडी बनानी होती है, उसके ऊपर खुद लिख के आता है, आप उधर पे जाके अपना पासवर्ड वगैरह डालो, चैनल बन जाता है। और सारे खानदान का चैनल इसी तरह से बना है, किसी का पिटारा ने नहीं बनाई है। पिटारा ने इतना की है कि उनको अपने वीडियो में ली है और उनके वीडियो में खुद गई है। कभी ये नहीं बोली है कि ये मेरा भाई का चैनल है या मेरे भतीजे का है तो इसको सपोर्ट करो, कभी नहीं बोली है।
और अगर ये किसी के वीडियो में गई थी ना, तो ये अपने मतलब से गई थी। जब कौसर वाला मुद्दा चला था तब भी इसके सारे खानदान ने इसके लिए वीडियो बनाई थी, जो कि ये चाहती थी कि पूरा खानदान मिलके वीडियो बनाए इसको सपोर्ट में। इसके लिए ये उनके चैनलों पे गई थी और उनको अपने वीडियो में ली थी। अभी देख लो आप लोग, आज की तारीख में देखो, ये किसी के वीडियो में नहीं जाती है और किसी को वीडियो में नहीं लेती है। क्यों? क्योंकि अभी इसको किसी की गरज नहीं है। जब इसकी बहन वाला वो आया था, जीजा वाला कांड, तब भी इसको जरूरत थी कि पूरा खानदान मिलके इसके सपोर्ट में वीडियो बनाए, जो कि उन लोगों ने बनाए थे। धड़ाधड़ उनकी वीडियो आती थी, गंदी गंदी वीडियो आती थी। तो उसमें किसका फायदा था? पिटारा का। तो कभी भी ये जो बोल रही है ना कि मैंने सबके चैनल बनाई, बीबी आधे से ज्यादा चैनल तो बंद भी हो गए। जैसे कि लोटा मामू का ले लो, कौसर के भाई का ले लो, और वो राबिया काणी के भाई का मेरे ख्याल से बंद हो गया है। और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो कीड़े थे ना, उनके चैनल बंद हो चुके हैं। अगर तेरे नाम पे पिटारा लोग चैनल चलाना चाहते ना और चलते ना तेरे नाम पे, तो आज उनके चैनल नहीं बंद होते। पहली बात तो ये। दूसरी बात इसने रजब को बोली कि हम जिसका चैनल खोलते हैं, जिसको सपोर्ट करते हैं ना, फिर वो हमारे खिलाफ बैठ के वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग इसके पूरे खानदान में से किसी एक का बता दो जो इसके खिलाफ बैठ के वीडियो बनाया होगा। किसी एक का बता दो आप लोग। कोई एक ने भी नहीं बनाया। रही बात सलमान की, अगर उसने इसके खिलाफ दो लफ्ज अपनी लाइव में बोला है तो उसका चैनल तो पिटारा से भी पहले का था। ठीक है, उसका चैनल पिटारा से भी पहले का था। और उसका चैनल है ना, इसने नहीं खुलवाई थी, ना तो इसने सपोर्ट की थी। बाकी पूरे खानदान का चैनल इसने नहीं खुलवाई, और ना ही पूरे खानदान में से किसी की हिम्मत है कि वो पिटारा के खिलाफ वीडियो बनाए। तो ये बातें तो ना पिटारा तेरे मुंह पे चप्पल की तरह पड़ गई। और इसने ये बोली है कि जब हमारा बुरा टाइम आता है ना, तो लोग झुंड बना के आते हैं। बिल्कुल सही बोली पिटारा। तूने झुंड बना के हमला की थी इस सलमा के ऊपर। चाहे सलमा हो, चाहे कौसर हो, चाहे बिनीत जैसी कोई बंदी हो, कोई भी हो, जो भी तेरे खिलाफ अगर जाता है ना, या जो भी तेरे खिलाफ जरा सी बात कर देता है ना, तू झुंड बना के उनको अटैक करती है। इसने झुंड बनाई पूरे खानदान का, पूरे सपोर्टरों का, सबका झुंड बना के इसने उस सच्ची औरत को चुप करवा दी। और खुद जो झूठी औरत थी ना, आज इसका बोलबाला हो रहा है। ठीक है, लोग इसको गिफ्ट दे रहे, लोग इसको ईदियां भेज रहे, इसके घर पे आते जाते हैं। जो सच्ची थी ना, वो अकेली वहां पे पड़ी हुई है, बैठी हुई है। बस दुनिया का यही दस्तूर है कि जो झुंड बना के नाचते हैं ना, तो देख लो उनका ही बोलबाला होता है। तो ये बात तो पिटारा तूने सही बोली, लेकिन झुंड है ना तूने बनाई थी, ना कि सलमा के तरफ से झुंड बना था। सलमा के तरफ से आप लोग एक बंदा लाके दे दो मेरे को कि ये सलमा के फेवर में था, ये सलमा के साथ था और वो पिटारा के खिलाफ वीडियो बना रहा था। एक बंदा लाके दे दो, एक बंदा नहीं है, एक बंदा लाके दे दो जो कौसर की तरफ से बैठ के इसको ट्रोल किया होगा, या सच्चाइयां लाके इसके मुंह पे मारा होगा। यहाँ तलक के कौसर का भाई तलक के इसकी तारीफें करता था। सोचो आप लोग। और ये बोल रही है कि झुंड बना के लोग आते हैं। तो पिटारा, झुंड बना के ना तेरे जैसे लोग आते हैं, घटिया औरत। और एक बात इसने बोली कि रजब जैसे बाहर चला गया, बहुत अच्छा किया, मैं भी ऐसी चली गई थी। पिटारा, उसकी कंट्रोवर्सी एक तो अलग है, उसकी जान पे बन आई है, ठीक है। और वो कहाँ गया मदद के लिए? अल्लाह के घर पे। वो अपनी जगह से निकल के कहाँ गया? उसने किसके सर जाके किसके सर झुकाया? अल्लाह के दरवाजे पे उसने सर झुकाया है। और तू घटिया औरत, तू अय्याशी करने गई थी। जब वो कंट्रोवर्सी आई थी ना जीजा वाली, जो कि तू सोई थी जीजा के साथ, जब वो कंट्रोवर्सी आई थी ना, तू तेरी शिफ्टिंग कर रही थी, डेली के तेरे व्लॉग आ रहे थे। और जब शिफ्टिंग वगैरह हो गई, तूने जाके अपने हेयर कट करवाई, आईब्रो बनवाई, फुल बॉडी वैक्स की, और फिर तू कहाँ गई? दुबई। दुबई गई थी तू अय्याशी करने के लिए। वहां पे तू ना दुपट्टे हटा हटा के लुड़ लुड़ फिर रही थी। तू जाके वहां पे इंजॉय कर रही थी, पानियों में नहा रही थी, इसके उसके घर पे दावत खा रही थी, ना कि तू अल्लाह के दरवाजे पे गई थी मदद मांगने के लिए। तो तूने जितनी भी बातें की है ना, तेरे ऊपर लागू नहीं होती एक भी। समझ आई? तू एक अय्याश औरत है, तू वो घटिया औरत है जिसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि खुद ही जीजा वाली कांड है ना, तू बार 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 उठा के लाती है जानबूझ के, कि लोगों को मैं याद करवाऊं कि मुझे भी याद रखो, मैं गटर का कीड़ा हूँ, मैं गंदा कीड़ा हूँ। मैं जीजा के साथ सोई, मैंने सौतन लाई, फिर सौतन को बदनाम की, आज तलक के मैं सौतन का सदका खा रही हूँ। ये है तू। समझ आई? तू बैठ के रजब के ऊपर बात करेंगी? तेरी औकात है? अपनी औकात में रह कर, अपनी औकात में रह के बात किया कर। समझ आई? घटिया दो टके की औरत। एक बात और आप लोग गौर करो, इसने क्या बोली रजब को लेके? इसने बोली हर एक चीज ये अपने ऊपर रख रख के बोली है ना, कि मैं भी चली गई थी, मेरे साथ भी ये हुआ, मेरे साथ भी वो हुआ। हर चीज में इसने अपने आप को रखी। इसने एक बात और बोली कि गलती हो जाती है इंसान से,
तो उसके पीछे इस तरह से नहीं लगना चाहिए। मतलब ये मानती है कि इससे गलती हुई थी, ये जीजा के साथ सोई थी और वो गलती नहीं थी पिटारा, गुनाह था। तू वहां पे जाके अफेयर करके आके तू अपनी गलती मान के छोड़ देती, खत्म कर देती ना, तो वो गलती होती। लेकिन तूने अपनी बहन को झूठ बोली और फिर तूने जीजा को बुला के उसके साथ में 4 दिन तलक के 4-4 घंटे ली और फिर अपनी बहन के ऊपर तू दादागिरी कर रही थी, उसको गुनाह बोलते हैं जो कि तूने की। और ये बहुत बड़ी बात है कि तूने अपनी गलती है ना इस वीडियो में भी मानी है कि गलती हो जाती है इंसान से। आखिर में कबूल की ना तूने कि जीजा के साथ सो के तेरे से गलती हो गई थी। तेरे को लगा था वो जिंदगी भर तेरे पीछे लट्टू की तरह फिरेगा, लेकिन उसने तेरे को लात मार दिया तो तेरे को अब वो गलती लगती है। तेरे को लगा एजाज की तरह, घोंचू की तरह, ये रसगुल्ले चश्मीश इन लोगों की तरह जिंदगी भर तेरा यार बन के रहेगा, लेकिन उसने तेरे को लात मार दिया। तेरे को क्या लगा अभी भी वो तेरे रास्ते में रहेगा, तुम उससे बातें करते रहेंगी, तुम लोग मिलके फिर से मतलब सलमा को धोखा देते रहोगे, लेकिन वो हुआ नहीं। असगर ने छोड़ दिया तेरे को। तो तेरे को ऐसा लगता है कि मैं गलत आदमी के साथ सो गई, मेरे से गलती हो गई, इससे बेहतर था कि मैं सलमान के साथ सोती, ये सोचती होंगी तू, है ना। घटिया औरत, बेदो टके की, बहुत छट्टी की बिगड़ेली है ये, सच्ची में बहुत गंदी औरत है। आइंदा से ना बड़े यूट्यूबर के ऊपर वीडियो मत बनाना, समझी, तेरी औकात नहीं है। आज ये कोई आम आदमी के साथ में होता है तो ये बनाती है वीडियो। कितने सारे कांड होते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, कभी ये किसी के लिए आवाज उठाती है। आज आके ये रजब के लिए बोल रही है, क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे फॉलोवर्स है, बहुत सारे इसकी नाम चलता है, वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है इसके लिए। वरना तो ये किसी के लिए कभी नहीं बैठती। ये आ गई दुपट्टा पहन के बैठ गई, घटिया औरत, छिचोरी कहीं की। सच्ची में इसकी ऐसी कोई वीडियो आती है ना तो दिल होता है चप्पल लेके ना इसके मुंह ही मुंह पे मारना चाहिए, घटिया औरत पे। चले इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।